मुर्तुजा शेख और मैं मलाड मुंबई में रहता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर संपूर्णा चौधरी सर को, जिन्होंने इस बेहतरीन संस्था एसलीपीएस वेलनेस में मुझे लेकर के आए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। और आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं देख रहा हूँ कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं हमारे से ग्रेट लीडर श्रीपाद तेंदुलकर सर और नीलेश विवलकर सर, पूरी टीम चैंपियन, पूरी टीम रॉयल के सभी फाइटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे एक गांव से गुजर रहा था और रास्ते में एक जंगल आया और जंगल के रास्ते में एक कुआं पड़ा। तो मैं उस कुएं के पास गया और वहां पर झांक कर देखा और मैंने उसमें आवाज लगाई साइकिल, तो उधर से आवाज आया साइकिल। फिर मैंने उस कुएं में आवाज लगाया मोटरसाइकिल, तो जवाब आया कि मोटरसाइकिल। फिर मैंने उसी कुएं में दोबारा से आवाज लगाया कार, तो जवाब आया कार। फिर मैंने उस कुएं में आवाज लगाई मुर्तुजा शेख, तो जवाब आया मुर्तुजा शेख। फिर मैंने उसी कुएं में आवाज लगाई महिपाल सर, तो कोई जवाब ही नहीं आया। फिर मैंने उसी कुएं में दोबारा से आवाज लगाई महिपाल सर, तो कोई जवाब ही नहीं आया। फिर मैं तीसरी बार उस कुएं से बोला महिपाल सर, तो कोई जवाब ही नहीं आया। फिर उस कुएं से रहा नहीं गया और उस कुएं ने जवाब दिया कि मुर्तुजा मेरे भाई, जवाब तो उनका आता है जिनका कोई जवाब हो, और हमारे महिपाल सर तो लाजवाब है। ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी, डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह, एसलीपीएस के फास्टेस्ट अचीवर आज हमारे बीच में आए हुए हैं। महिपाल गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं एसलीपीएस बिजनेस को देख रहा था, आप ही की तरह बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं एसलीपीएस स्टार्ट करूं या एसलीपीएस ना स्टार्ट करूं। मेरे दिमाग में दो बातें चल रही थी कि मैं एसलीपीएस स्टार्ट करूं या एसलीपीएस में ना स्टार्ट करूं। मैंने सोचा कि एसलीपीएस अगर आज मैं नहीं करता हूं तो मुझे वही पुराना काम करना पड़ेगा जो मैं पिछले 10, 15, 20 सालों से करते हुए चला आ रहा हूं। और उन पिछले 10, 15, 20 सालों में मुझे मिला क्या? मेरे परिवार की चाहतों को पूरा करने की तो दूर की बात है, उनकी जरूरतों को पूरा करने में मेरी हालत खराब हो जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर एसलीपीएस ना करके फिर वही काम मैं करूंगा तो मुझे वही मिलेगा जो पिछले 10, 15 सालों में मुझे मिला है। तो मैंने भरोसा किया मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर संपूर्णा चौधरी सर के ऊपर और मैंने एसलीपीएस बिजनेस की शुरुआत की। आप लोगों को बता दूं कि मैं सोच के आया था एसलीपीएस में कि महीने में 15-20 हजार रुपए भी मुझे एक्स्ट्रा आ गए तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन आज आप लोग को बताने में बड़ी खुशी होती है कि आज ये मुर्तुजा शेख हफ्ते का 20,000 भी लिया, हफ्ते का 25,000 भी लिया, हफ्ते का 30,000 भी लिया, हफ्ते का 40,000 भी लिया, हफ्ते का 50,000 भी लिया, हफ्ते का 60,000 भी लिया, हफ्ते का 70,000 भी लिया, हफ्ते का 80,000 भी लिया, हफ्ते का 90,000 भी लिया, हफ्ते का 1 लाख भी लिया, हफ्ते का 1,10,000 भी लिया, हफ्ते का 1,20,000 भी लिया, हफ्ते का 1,30,000 भी लिया, हफ्ते का 1,40,000 भी लिया। आज ये मुर्तुजा शेख हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम लेता है एसलीपीएस वेलनेस से, 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो आज आप लोग जिनके भी साथ में आए उनके ऊपर भरोसा करना, इस बिजनेस को स्टार्ट करना। मैं कभी कभी स्टेज पे आता हूं और मैं बात करना शुरू करता हूं तो लोग मुझसे बोलते हैं क्या सर जब भी आप स्टेज के ऊपर आते हो पैसे पैसे की बात करते हो, पैसा क्या मरने के बाद ऊपर लेके जाओगे? मैं कहता हूं मेरे भाई, पैसा मैं मरने के बाद ऊपर लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन जीते जी मैंने पैसा कमाया तो ये पैसा मुझे बहुत ऊपर लेके जाने वाला है, बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। कुछ लोग बोलते क्या ना सर पैसा हाथ का मैल है, ऐसे ज्ञानी लोग बहुत बार मिलते हैं। मैं कहता हूं कि पैसा हाथ का मैल है, हाथ होना तो बता देना, मैं बाल्टी लेके उधर ही खड़ा रहूंगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते पैसे से दुनियादारी, संसार और परिवार से क्या लेना देना है सर? मुझे एक बात बताओ, हर एक लड़की का सपना होता है कि जब भी कभी मेरी शादी हो तो मेरे सपनों का राजकुमार बारात लेकर आए और मुझे लेके जाए। ऐसा मेरी वाइफ मुझे बताया करती है कि उनका भी ये सपना था। तो मैं भी इस बात को मानता हूं कि हर एक लड़की का सपना होता
कि जब भी मेरी शादी हो तो मेरे सपनों का राजकुमार आए और मुझे लेकर के जाए। कभी किसी लड़की ने सपना देखा क्या कि मेरे सपनों का मजदूर आए और मुझे लेके जाए? तो फिर पैसे से और अमीरी से, कामयाबी से कैसे लेना देना नहीं है? मौके को पकड़ने आना चाहिए। आज स्लीपियस एक मौका है, इस मौके को आप समझ गए। जिन्होंने आज आपको बताया उन पर भरोसा करके स्टार्ट कर लिए, तो यहां पर नुकसान कुछ नहीं होगा, मिलेगा आपको बहुत कुछ। पैसा मिलेगा, धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान सब मिलेगा। अभी मौके का फायदा कैसे होता है मैं आपको बताऊं। एक बार क्या होता है, एक आदमी जाता है छोटे से बच्चे को सलून में लेकर, बोलता है वो सलून काटने वाले भाई साहब से कि मेरा और बच्चे का बाल काट दे, लेकिन पहले मेरा काट दे। तो सलून वाले ने उस आदमी का बाल काटा और फिर उस होशियार आदमी ने छोटे बच्चे को उठाया, बोला इनके बाल काटो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं बाहर से। अब वो छोटे बच्चे का बाल काट के काफी टाइम हो गया, सलून वाला इंतजार कर रहा है कि इस बच्चे का बाप अभी तक आया नहीं। आधे घंटे बाद सलून वाला पूछता है, बेटा तुम्हारे पिताजी अभी तक आए नहीं? तो उस लड़के ने बोला, काहे का पिताजी, मैं तो रास्ते में घूम रहा था, मुझे पकड़े और बोले आज चल दोनों फ्री में बाल कटवाएंगे। फ्री में बाल कटवाएंगे। मौके का फायदा उठाने आना चाहिए, ये मौका है। एसलीपीएस में जाने जैसा कुछ नहीं है। आप पेस्ट करते हो, एसलीपीएस कर सकते हो। आप साबुन से नहाते हो, एसलीपीएस कर सकते हो। खाने में आप तेल यूज करते हो, एसलीपीएस कर सकते हो। किसान हो, खेती करते हो, खेती के प्रोडक्ट मिलते हैं, आप एसलीपीएस कर सकते हो। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, हेल्थ के प्रोडक्ट मिलते हैं, आप बाहर से लेते हो, आपको कुछ नहीं मिलता है, एसलीपीएस से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मौके का फायदा उठाने आना चाहिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है? मैं भी इस बात को मानता हूं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज आप लोग यहाँ पर 70-80 किलो का बॉडी लेकर के आए हो, बैठे हुए हो, ये ऊपर वाले की मर्जी है, तभी आप यहाँ पर आकर के बैठे हो। ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तो आप एसलीपीएस नहीं देख रहे हो, एसलीपीएस नहीं देख रहे हो। तो आज आप लोग जिनके भी साथ में आए हो, फॉर्म भरना, इस बिजनेस को स्टार्ट करना, कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो उन्हीं से पूछना जिनके साथ आज आप यहाँ पर आए हो। ये नहीं कि जाके बाहर किसी से पूछूं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक तो साड़ा, दूसरा 1.5 साड़ा। 1.5 लोग होते हैं, खाना अपने घर में खाएंगे और टेस्ट पड़ोसी से पूछते हैं। वो मीटिंग यहां पर देखेंगे और बाहर जाके उनसे पूछेंगे जिसको एसलीपीएस का ए भी पता नहीं है। इतनी तो समझ हमें रखनी चाहिए कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर से राय लेना है, ना कि किसी वकील से। अगर एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होना है तो राय किसी एडब्ल्यूपीएल के लीडर से लेना है जो आपको लेकर के आए, ना कि कोई बाहर वाले से। और फिर भी अगर आपने बाहर किसी से जाके पूछने की कोशिश की है तो कोई भी आदमी आपको बाहर सही राय देने वाला नहीं है। बाहर लोग सही राय क्यों नहीं देते हैं, बाहर लोग सही बात क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि आजकल का बाहर का माहौल ऐसा चल रहा है कि आज के टाइम पे लोग बाहर की दुनिया में जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के दुखी है। तो आपको कभी नहीं बोलने वाले कि आप करोड़पति बन जाओ, लेकिन जिन्होंने भी आज यहाँ आपको बुलाया है वो आपकी जिंदगी के बारे में भला चाहते हैं। उनके ऊपर भरोसा करना, इस बिजनेस को स्टार्ट करना। देखिए 3 टाइप की इस दुनिया में दुखी होते हैं। एक तो होते हैं अपने दुख से दुखी, दूसरे होते हैं दूसरे का सुख देख के दुखी, और तीसरे होते हैं खामखा दुखी। 3 टाइप के दुखी होते हैं। तो इन दुखी लोगों से दूर रहोगे, जीवन में कामयाब हो जाओगे। एक बहुत बड़ी बात आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप लोग डायमंड बनना चाहते हो? हफ्ते में 1.5 लाख रुपए की इनकम लेना चाहते हो? ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो? मनचाहा घर लेना चाहते हो? मनचाही कार लेना चाहते हो? तो बस 2 काम किया करना, आप एसलीपीएस में कामयाब हो जाओगे। सबसे पहला काम, आपके अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर चला करना, अपना दिमाग ना लगाना। जैसा आपके सीनियर बताते हैं, जैसा आपके अपलाइन बताते हैं, आप वैसा काम करते जाओ, कामयाब हो जाओगे। और फास्ट कामयाब होना चाहते हो, जल्दी कामयाब होना चाहते हो, स्पीड में कामयाब होना चाहते हो, तो एक काम और किया करना। हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस, हमारे महागुरु डॉक्टर संजीव
संजीव कुमार सर की तरफ से बेहतरीन टारगेट आते रहते हैं 3-3 महीने के। ये 3-3 महीने के टारगेट आप जीतते जाओ, अपनी टीम को जितवाते जाओ, आप जीतते जाओ, अपनी टीम में जीतने की आदत लगा दो। धरती पे कोई ताकत नहीं पैदा हुई है जो आपको कामयाब होने से रोक सके, कोई ताकत नहीं पैदा जो आपको कामयाब होने से रोक सके। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। नीलेश सर मुझे बोले थे कि सर आना तो 2-4 जोक जरूर सुना देना। अब मैं बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं था, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे लग रहे हो सामने, फिर भी चलो सुनाता हुआ जाता हूं। एक बार क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे रात को घर पे, तो पत्नी ने कहा पति से कि दारू पीने के बाद आप बड़े खूबसूरत लगते हो। तो पति ने कहा मैंने तो पी ही नहीं। तो पत्नी ने बोला तुमने नहीं, आज मैंने पी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करते हुए। मैं लास्ट में एक लाइन बोल के मेरी स्पीच को एक बार समाप्त करूंगा। कहते हैं मंजिल तो मिली जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिली जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से